जय मां सरस्वती दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल श्रीनंद क्लासेज में। मैं उमेश कुमार आज आप लोगों के लिए बौद्ध धर्म से संबंधित अर्थात भगवान गौतम बुद्ध से संबंधित बेहतरीन क्लास लेके आया हूँ। देखिए, बौद्ध धर्म की शुरुआत कैसे हुई, किसके द्वारा हुई, इसके क्या क्या प्रभाव भारत पर रहे हैं या विश्व में रहे हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए, गौतम बुद्ध ने ही बुद्ध धर्म की स्थापना की थी, ये तो सभी जानते हैं, और इसकी स्थापना 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व हुई थी। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व गौतम बुद्ध ने इसकी स्थापना की थी। तो हम मेनली गौतम बुद्ध के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे इस क्लास में। देखेंगे उनसे मतलब क्या संबंधित व्यक्ति क्या थे, तिथि कब उनका जन्म हुआ, कहाँ उनका जन्म हुआ, क्या क्या उनके जीवन की घटनाएं हुई, तो उस पर हम बातें करेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, गौतम बुद्ध बचपन से ही नहीं थे। इनका नाम बाद में गौतम बुद्ध पड़ा है। पहले इनका नाम क्या था? बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। ठीक है, तो बचपन का नाम इनके सिद्धार्थ था। इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व इनका जन्म लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। लुम्बिनी कपिलवस्तु में इनका जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। इनके पिता, अब देखिए व्यक्तित्व में आ जाइए। पिता थे इनके शुद्धोधन, जो शाक्य कुल के मुखिया थे। ठीक है, तो जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु में, और फिर आपके जो पिता आ गए इनके शुद्धोधन। उसके बाद इनकी माता का नाम महामाया देवी, जो इनके जन्म के 7वें दिन ही मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। तो इनकी माता का नाम माया देवी था, जो कोलिय वंश से संबंधित थी। ठीक है, ये वंश आपसे पूछ सकता है कभी कभी कि किस वंश से संबंधित थी। तो पिता शाक्य कुल से और माता महामाया देवी कोलिय वंश से। अब जब इनकी माता का देहांत हो गया तो इनकी एक मौसी थी, ये सौतेली माँ भी कहला सकती हैं, क्योंकि ये शुद्धोधन जो थे इनके पिता, इनकी दूसरी पत्नी थी। तो इनकी संरक्षिका थी। इनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने ही किया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध की संरक्षिका कौन थी या महात्मा बुद्ध का पालन पोषण किसने किया। तो किसने किया उनका पालन पोषण? प्रजापति गौतमी ने किया था। ठीक है, अब ये तो हो गया जन्म की कहानी। उसके बाद क्या होता है, इनके पिता मुखिया थे, इनकी जीवन अच्छा खासा कट रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ, ये 29 साल की आयु में कपिलवस्तु घूमने के लिए निकले रथ पे। इनका सारथी था प्रिय सारथी चलना। ये पूछा गया कि प्रिय सारथी चलना था। तो इसके साथ ये कपिलवस्तु घूमने निकल जाते हैं। तो इनको रास्ते में सबसे पहले एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है, फिर इनको एक रोगी व्यक्ति मिलता है, फिर इनको एक मृत व्यक्ति मिलता है जिसको 4 कंधों पे उठा के ले जाया जा रहा था, और बहुत सी भीड़ उसके पीछे चली जा रही थी रोती बिलखती हुई। फिर चौथी बार आगे चल के इनको एक सन्यासी मिलता है। तो इन 4 घटनाओं पर, जो 4 घटनाएं हैं आपकी, देखिए पहले 4 व्यक्ति, पहला बूढ़ा मिला, दूसरा रोगी, तीसरा मृत व्यक्ति और चौथा सन्यासी। इन चारों दृश्यों का इनके जीवन पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि ये जो राज सुख था उससे विरक्त हो गए और इनका मन संन्यास की ओर आकर्षित होने लगा। तो 29 साल की उम्र में ये गृह त्याग कर गए, घर से निकल गए ज्ञान प्राप्ति के लिए। ठीक है, तो ये तिथि तो इसकी नहीं है, आप 29 वर्ष जोड़ के निकाल सकते हो 563 में से। लेकिन अब देखिए, जब ये गृह त्याग करते हैं तो गृह त्याग, घोड़ा इसका प्रतीक है कि गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा था, जिसको बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया है। ये आपको जरूर याद रखना है कि बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है, तो महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। अब इन्होंने गृह त्याग किया, फिर उन्होंने तपस्या की। पहले गृह त्याग किया तो इन्होंने, इनके गुरु थे अलार कलाम, पहले गुरु अलार कलाम जो वैशाली के थे। इन्होंने इनसे सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। उसके बाद इनके दूसरे गुरु रुद्रग्राम पुत्र थे जो राजगीर से थे, इनसे भी इन्होंने शिक्षा ली। लेकिन शिक्षा तो इनको सांख्य दर्शन वगैरह की मिल गई, पर इनके मन को शांति नहीं मिल पाई, इनको उस ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाई जिस ज्ञान की ये खोज में निकले थे। तो उसके लिए फिर आगे चलते गए, आगे बढ़ते गए इन्होंने कठिन तपस्या की। ठीक है, निरंजना नदी के किनारे, फाल्गु नदी के किनारे इन्होंने कठिन तपस्या की। तो पीपल वृक्ष के नीचे, जो कठिन तपस्या की थी, निरंजना फाल्गु नदी के किनारे।
ये तपस्या में लीन हो गए ज्ञान प्राप्ति के लिए। तो 6 वर्ष बाद अर्थात 29 साल की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ज्ञान की प्राप्ति इनको कहाँ होती है? पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी, फाल्गु नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसको महाबोधि भी कहा गया है बौद्ध धर्म में। ठीक है, तो इस स्थान को क्या कहा गया है? बोध गया, जो बिहार में पड़ता है, बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है बौद्धों का। फिर अगला क्या होता है? अब इनको ज्ञान की प्राप्ति होगी, इन्होंने अपना उपदेश दिया। और उपदेश इन्होंने कहाँ दिया? सारनाथ, ऋषिपत्तनम उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। 5 शिष्य थे इनके, उनको इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, जिसको अब देखिए, उपदेश अगर देना है किसी को, हमें अपनी ओर आकर्षित करना है, तो हमको उसी भाषा में बात करनी पड़ेगी जिस भाषा में आसपास लोग बोलते हैं। तो उस टाइम जो प्रचलित भाषा थी उस वर्ग की पाली भाषा थी। तो इन्होंने जनसाधारण को आकर्षित करने के लिए पाली भाषा में ही उपदेश दिए, जिसको क्या कहा गया बौद्ध धर्म में? धर्मचक्र प्रवर्तन। इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। ये बहुत पूछे जाते हैं कि बुद्ध के जन्म की घटना, बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की घटना, बुद्ध के गृह त्याग की घटना, बुद्ध के प्रथम उपदेश की घटना क्या है? तो ये सब आपको याद रखना है। देखिए, प्रथम उपदेश तो उन्होंने सारनाथ में दिया था, ठीक है, लेकिन अगला उपदेश इन्होंने जहाँ भी दिया हो ये तो जानकारी नहीं है, लेकिन सर्वाधिक उपदेश जो इन्होंने दिए हैं श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में दिए हैं। पहला उपदेश सारनाथ में, और सबसे ज़्यादा उपदेश जो दिए हैं इन्होंने तो सारनाथ में, सॉरी श्रावस्ती में दिए हैं। पहला सारनाथ में और सबसे ज़्यादा श्रावस्ती में। ठीक है, तो ये कुछ स्थल थे जो पहले वैशाली, ये नहीं, पहले लुम्बिनी के जन्म से संबंधित, दूसरा वैशाली जहाँ के इनके गुरु अलार कलाम थे पहले गुरु, दूसरा राजगृह जहाँ पे इनके दूसरे गुरु रुद्रग्रामपुत्र थे, तीसरा आपका बोध गया जहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, चौथा सारनाथ जहाँ पे इन्होंने पहला उपदेश दिया, फिर आपका आता है श्रावस्ती जहाँ इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं। अब फिर अगला आता है आपका कुशीनगर। अब देखिए, अपने जीवन काल के दौरान इन्होंने बहुत ज़्यादा सामाजिक सुधार के कार्य किए, आडंबर वगैरह से लोगों का मन दूर किया कि ये कुछ नहीं होता है, सत्य की राह पर चलो, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म इन्होंने बताया था। तो इन्होंने क्या किया था? 8 अष्टांगिक मार्ग दिए थे, 10 शील दिए थे कि कैसे एक व्यक्ति का जीवन सांसारिक सुख से पूर्ण होने के बावजूद इच्छाओं से मुक्त हो सकता है। ठीक है, तो इन्होंने त्रिरत्न बुद्ध धर्म में माने जाते हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। ये त्रिरत्न पूछे भी गए आपके कि बुद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से? तो बुद्ध, धम्म और संघ। अब बौद्ध धर्म में 3 पिटक भी हैं, पिटक आते हैं, एक शुद्ध पिटक है, एक विनय पिटक है, एक अभिधम्म पिटक है। इनके बारे में अगली वीडियो में चर्चा करेंगे विस्तार से। अभी देखिए क्या है, अब ये आप एक बार देख लीजिए, हाथी गर्भ प्रवेश, यानी कि जब इन्होंने अपनी माता के गर्भ में प्रवेश किया उसका प्रतीक है, कमल इनके जन्म का प्रतीक है, सांड इनके यौवन का प्रतीक है, फिर आपका घोड़ा। अब देखिए, घोड़े पे बैठ के ही तो आदमी बाहर जाता है ना, तो बाहर ही गए घर से त्याग के, तो घोड़ा, जिसको क्या कहा गया? महाविनिष्क्रमण कहा गया बौद्ध धर्म में। तो ये प्रतीक था घोड़े का। फिर इनको ज्ञान प्राप्ति हुई पीपल वृक्ष के नीचे, तो पीपल इनके ज्ञान से, और शेर राजा होता है, सबका सब पे राज करता है, समृद्ध होता है, तो समृद्धि का प्रतीक शेर हो गया। फिर निर्वाण जो होता है बौद्ध धर्म में कहा गया है कि इच्छाओं से पार पा लेना, यानी कि सारी इच्छाएं खत्म हो जाना, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पा लेना, निर्वाण कहलाता है। तो पद्मचिन्ह जो थे निर्वाण के इनके प्रतीक थे। फिर ये स्तूप, कई जगह स्तूप बने हुए, सांची का स्तूप वगैरह बने हुए हैं, बहुत फेमस स्तूप बने हुए हैं, तो ये इनकी मृत्यु से संबंधित है। तो आपसे पृथ्वी भी पूछ सकता है, और इस जगह पूछता आपसे लुम्बिनी, वैशाली, राजगीर, सब आप बता देंगे। देखिए, फिर हम आते हैं इनकी पत्नी, यहाँ तक तो हो गया था, प्रजापति गौतमी ने इनका संरक्षण किया, फिर 16 साल की उम्र में इनकी शादी कर दी, यशोदा नाम की इनकी पत्नी थी। उनके दोनों के एक पुत्र होता है राहुल, जिसका नाम क्या था? राहुल। ठीक है, ये गुरु आपके हो गए, प्रथम गुरु अलार कलाम, द्वितीय गुरु रुद्रग्रामपुत्र। फिर अब जो इनके शिष्य बने, अब देखिए कुछ भी होता है परिवार में, कुछ बच्चे पेरे होते हैं, कुछ शिष्य पेरे होते हैं, ऐसे ही इनको शिष्य पेरे आनंद, जो इनके भाई ही थे, आनंद इनके भाई थे छोटे, लेकिन पहले जो इनके प्रिय शिष्य रहे हैं वो आनंद रहे हैं, आनंद की बात वो बहुत ज़्यादा मानते थे। फिर इनका कई बार पूछा गया कि प्रिय घोड़ा क्या था, तो इनके प्रिय घोड़े का नाम कंथक था, प्रिय सारथी इनका चन्ना था। अब देखिए, बौद्ध धर्म में पहले महिलाओं को
मतलब अनुमति नहीं थी प्रवेश करने की, लेकिन जब इनके प्रिय शिष्य आनंद ने कहा तो आनंद के कहने पर इन्होंने वैशाली महिलाओं के संघ में प्रवेश को अनुमति दे दी इन्होंने। ठीक है, महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति देते हैं। तो पहली जो महिला भिक्षुणी थी, वो पहली महिला भिक्षुणी प्रजापति गौतमी की मौसी ही थी। जब इन्होंने वैशाली में अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिला को आने की अनुमति दी, तो सबसे पहली महिला भिक्षुणी जो बनी थी, उनकी शिष्या बनी थी, वो प्रजापति गौतमी की मौसी ही बनी थी। ठीक है, तो वैशाली से क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि बुद्ध का अंतिम वर्षाकाल कहाँ बीता, तो बुद्ध का अंतिम वर्षाकाल वैशाली में बीता। ठीक है, फिर अब आते हैं ये जो इन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिए थे, संगतियाँ हुई हैं, 10 सील दिए, बिना बेटा की हम अगली वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आज के लिए केवल इतना ही है कि तिथियाँ, जन्म और मृत्यु की, स्थान, कौन कौन से स्थान से संबंधित है और कौन से व्यक्ति या कुछ अन्य घटनाएं से संबंधित हैं। ठीक है, तो फिर देखिए अब इनका ऐसा चलता रहा। फिर इनकी मृत्यु, अभी मृत्यु जो हुई है इनकी 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई। ये 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु कैसे हुई? देखिए, ये एक व्यक्ति थे चुंद। ठीक है, अब किसी बुक में दिया गया है कि इनको जहरीला खाना खिलाया था इसने, किसी में दिया गया है कि इनको मांस खिला दिया था, लेकिन व्यक्ति का नाम चुंद ही है सभी बुकों में। तो इनकी मृत्यु जो होती है चुंद द्वारा जहरीला भोजन या मांस खिलाने से इनकी मृत्यु हो जाती है। और ये देखिए, इनको पता चल गया था कि चुंद ने मुझको जहरीला भोजन दिया है, लेकिन इन्होंने फिर भी उसको माफ़ कर दिया और इन्होंने भोजन को ठुकराया नहीं। बोले नहीं, मैं इसके जो आम भाषा में कह सकते हैं मेहमानदारी, उसका अनादर नहीं कर सकता। उन्होंने भोजन खाया और धीरे धीरे इनकी तबीयत खराब होकर इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, इनकी मृत्यु जो हुई है इनकी मृत्यु को कहा गया है 563 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। तो इसको महापरिनिर्वाण कहा गया है। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया है बौद्ध धर्म में। देखिए, अब 3 चीज़ें आपकी आती हैं। ये मैंने यहाँ बुद्ध पूर्णिमा स्टार लगाया था। जन्म पहला, दूसरा आपका ज्ञान प्राप्ति और मृत्यु तीसरा। ये वैशाख पूर्णिमा बौद्धों की इसलिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध दिवस है या त्यौहार है क्योंकि इस दिन भगवान बुद्ध का जन्म भी इसी दिन हुआ था। उनको ज्ञान प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी और उनकी मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा के ही दिन हुई थी। तो इनके जीवन की 3 महत्वपूर्ण घटनाएं वैशाख पूर्णिमा के दिन होती हैं। तो इसीलिए वैशाख पूर्णिमा बौद्धों का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार माना जाता है। ठीक है, जन्म मृत्यु होगी। बीच में भी जो कुछ बचे हैं, देखिए इनके चचेरे भाई का नाम देवव्रत था। आपने कहानी बचपन में पढ़ी भी होगी या सुनी भी होगी कि एक बार इनका चचेरा भाई एक हंस को तीर मार देता है। तो ये उसको हंस को उठा के राजा के दरबार में ले आते हैं और उनमें थोड़ा लड़ाई हो जाती है। तो देवव्रत कहते हैं कि मुझको दीजिए, मैंने इसका शिकार किया है, मेरे तीर से मारा है। और बुद्ध कहते हैं कि नहीं, मैं इसको बचाऊंगा। तो फिर राजा फैसला करते हैं कि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है और वो हंस भगवान बुद्ध को वो दे देते हैं। ठीक है, जब इनको ज्ञान प्राप्ति होती है तब ही इनका नाम तथागत शाक्यमुनि बुद्ध पड़ता है। पहले इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, तथागत भी था, शाक्यमुनि बुद्ध, लेकिन बुद्ध इनका नाम ज्ञान प्राप्ति के बाद पड़ा है। उससे पहले सिद्धार्थ नाम से ही थे। ठीक है, इनका चचेरा भाई देवव्रत हो गया। इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था, ये दिया था सुबुद्ध को। ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसको दिया है, तो सुबुद्ध को दिया था। अच्छा, एक कृषक वाला, एक कृषक की बच्ची थी छोटी, कृषक वाला, इसको मतलब बाला लड़की को बोलते हैं। तो ये थी सुजाता ने इनको खीर दी थी। तो भगवान बुद्ध ने बड़े शौक से इस बच्ची के हाथ से खीर खाई थी। तो ये 1-2 बार पूछा गया एग्जाम कि सुजाता का संबंध क्या है, या कृषक वाला, किस कृषक वाला ने भगवान बुद्ध को खीर खिलाई थी, तो वो सुजाता ने खिलाई थी। आपको नाम याद रखना है। फिर अब एक चीज़ आता है बुद्ध चरित्र के लेखक। तो बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष है। और ये मिलिंद पन्नो के नागसेन है। ये कश्मीर से संबंध रखते थे, एक बौद्ध भिक्षु थे। ये इंडो यूनानी शासक मिनांडर के दरबार में आते हैं। इंडो मतलब कि जो भारतीय यूनानी शासक मिनांडर था उसके दरबार में आते हैं। और उनके जो क्वेश्चंस आंसर होते हैं, राजा से क्वेश्चंस करता है सांसारिक मोबाइल के बारे में, बहुत से विषय थे इनके बातें करते हैं और ये उनका उत्तर देते हैं एक बौद्ध भिक्षु होने के नाते। तो उसका जो वर्णन किया गया है वो मिलिंद पन्नो में किया गया है। तो ये भी पाली भाषा में ही लिखी गई है, जो जनसाधारण की आम भाषा थी। ठीक है, देखिए एक बार और एक आपका ये है द लाइट ऑफ एशिया। सो लाइट ऑफ एशिया भी इनको कहा जाता है। ये कहा है आपके एडविन अर्नोल्ड ने, यानी कि एशिया का प्रकाश पुंज। ये बहुत बार पूछा गया है कि एशिया का प्रकाश पुंज किसे कहा जाता है, द लाइट ऑफ एशिया के नाम से कौन प्रसिद्ध हुए, तो भगवान गौतम बुद्ध हुए हैं।
देखिए एक बार हम इस पे संक्षिप्त में नज़र डाल लेते हैं जल्दी जल्दी। बौद्ध धर्म, इसका परम लक्ष्य क्या है? निर्वाण। निर्वाण क्या होता है? सभी प्रकार की इच्छाओं से मुक्ति पा लेना ही निर्वाण होता है। और जो जैसे भगवान बुद्ध की मृत्यु होने के बाद उनको निर्वाण प्राप्त होता है, वो जन्म चरण के मुक्त से जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, देखिए प्रतिपादक गौतम बुद्ध थे, बचपन का नाम सिद्धार्थ, तथागत भी इनका ही नाम है, शाक्य मुनि भी, और द लाइट ऑफ एशिया भी इनको ही बोलते हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध का ज्ञान प्राप्त करने के बाद इनका नाम बुद्ध पड़ा है, गौतम बुद्ध पड़ा है। देखिए तिथि इनसे संबंधित तिथि वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा बौद्धों का बहुत प्रमुख त्यौहार है। इसी दिन महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, ज्ञान प्राप्ति हुई थी और मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा के ही दिन हुई थी। जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व, मृत्यु 483 ईसा पूर्व। ठीक है, जन्म हुआ आपके लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में पड़ता है, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। शुद्धोधन इनके पिता थे, माता इनकी महामाया देवी, और इनकी जो संरक्षिका थी वो प्रजापति गौतमी थी, इनकी मौसी और इनकी सौतेली माँ। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं, ये मृत्यु आप ये होगी 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई थी। मैं भूल गया पीछे बताना, कुशीनगर इनकी मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व। फिर इनके प्रतीक आते हैं हाथी गर्भ प्रवेश का, कमल जन्म का, षाण यौवन का, घोड़ा गृह त्याग, पीपल ज्ञान, शेर समृद्धि, पंच निर्माण, स्तूप मृत्यु। ये आपको ये याद रखना है। इसमें ये 2-3 चीज़ ज़्यादा पूछी नहीं है। एक तो ये जन्म का प्रतीक, तो कमल, गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा। इस गृह त्याग के घटना क्या कहा गया है? महाविनिष्क्रमण। तो 29 साल की उम्र में ये घर से निकल गए। 6 साल तपस्या करने के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई 35 साल की उम्र में, और उसके बाद इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जो पाली भाषा में दिया था। इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। श्रावस्ती में इन्होंने अपने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं। उसके बाद कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई, चुंद द्वारा दिए गए जहरीले भोजन या मांस से। ठीक है, फिर आपका नालंदा बिहार जो है, देखिए एक तो आपका नालंदा बिहार है, महाबिहार का पुरातत्व स्थल। एक सांची का स्तूप है, अशोक ने बनवाया था, और एक औरंगाबाद में अजंता गुफाएं। आपको 4 चीज़ याद रखनी है। एक तो ये नालंदा बिहार, एक आपका सांची का स्तूप, एक ये औरंगाबाद में अजंता गुफाएं, और एक बोध गया बिहार जो है। ये चारों की चारों साइटें जो हैं ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। ये आपको ऑप्शन दे सकता है किसी एग्जाम में कि भी कौन सी विश्व धरोहर सूची में शामिल है, तो आपको ध्यान रखना है नालंदा बिहार, सांची का स्तूप, औरंगाबाद और बिहार, बोध गया बिहार, जहाँ पे उनका बहुत बड़ा मठ है, वो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। ठीक है, यहाँ तक हो गया है। फिर आपका चलते हैं 4 घटनाएं इनके जीवन में ऐसी घटित हुई जिनका प्रभाव इनके जीवन में बहुत ज़्यादा पड़ा। पहले इनको बूढ़ा व्यक्ति मिला, फिर रोगी मिला, फिर मृत व्यक्ति मिला, फिर सन्यासी मिला। इसके बाद ये सन्यास की ओर प्रवृत्त हो गए। इनके त्रिरत्न हैं बुद्ध, धर्म और संघ। इनके त्रिपिटक शुद्ध, विनय, अभिधर्म है। पिता शुद्धोधन, माता महामाया, संरक्षिका प्रजापति गौतमी, पत्नी यशोदा, संतान राहुल, इनके पुत्र थे। तो इसका उल्लेख है, तो राहुल नाम था। गुरु इनके अलार कलाम हुए जो वैशाली से संबंध रखते थे, और सांख्य दर्शन इनको सिखाया था महात्मा बुद्ध को। तो क्या इन्होंने किसकी शिक्षा ली थी अलार कलाम गुरु से? अपने से सांख्य दर्शन की। फिर उनके दूसरे गुरु रुद्रग्राम पुत्र भी हुए हैं, लेकिन इनका मन नहीं लगा, ये गृह त्याग कर गए, क्योंकि इनको सच्चे ज्ञान की प्राप्ति करनी थी। फिर इनको ज्ञान प्राप्ति कर इनके शिष्य बने आनंद। देखिए आनंद इनके चचेरे भाई थे, ये भी इनके परिवार से थे। इनकी जो पहली भिक्षुणी, बौद्ध भिक्षुणी या पहली महात्मा बुद्ध की जो शिष्या थी, वो गौतमी प्रजापति गौतमी इनकी मौसी थी, वो भी इनके परिवार से संबंधित थी। तो देखिए फिर शिष्य आनंद हो गया, फिर घोड़ा कंथक, नाम याद रखिएगा जरूर, फिर सारथी चन्ना, ये दोनों नाम आप बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। और फिर आनंद शिष्य, क्योंकि आनंद इतने प्रिय थे कि आनंद के कहने से ही महात्मा बुद्ध ने महिलाओं का बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी, वो वैशाली में दी थी। ठीक है, पहली महिला तो ये बताई थी प्रजापति गौतमी, मृत्यु कारण चुंद द्वारा दिए गए भोजन से। चचेर भाई इनके दीपव्रत थे। अंतिम उपदेश उन्होंने सुबुद्ध को दिए थे। ये आपको याद रखना है कि अंतिम उपदेश जो है सुबुद्ध को दिए थे इन्होंने। पूछा गया आपका, ये सुजाता आप नाम याद हो सकते हैं कि एक बच्ची थी, किसान की बेटी थी, जिसने इनको खीर दी थी, तो इन्होंने बड़े शौक से खाई थी। फिर बुद्ध चित्र लिखा है अश्व घोष ने, और मिलिंद पन्नो नागसेन ने। ठीक है, ये थोड़ा संक्षिप्त विवरण था महात्मा बुद्ध के जीवन से, उनके क्रियाकलापों से संबंधित। अभी हम इसके अलावा अगली वीडियो में इससे ज़्यादा विस्तार में पढ़ेंगे। फिर शायद 2 से 3 वीडियो और बन सकती हैं, जिनमें पूरा
गौतम बुद्ध से संबंधित और बौद्ध धर्म से संबंधित पढ़ेंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको किस तरह की वीडियो लगी है। अगर देखिए अभी शुरुआत है, थोड़ा बहुत गलतियाँ हो जाती हैं तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। धीरे धीरे हम शुरुआत की है और आगे हम बहुत मेहनत करेंगे और सुधार भी करेंगे। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय मां सरस्वती।